परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसकी असीम कृपा दया के लिए, उसकी सहनशीलता के लिए, जिसके कारण से हम आज के दिन को देख पाए। क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर को नई करता है, और इसी कारण से एक मनुष्य अगले दिन को देख पाता है अपने जीवन में। और परमेश्वर इसलिए इन सब चीज़ों को करता है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसके योग्य अपने आप को बनाएं। और इसलिए आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में दिया, आज का दिन कहकर, ताकि हम उसमें आनंदित और मगन रहें। और ये सही है कि अचानक आज के दिन आनंदित और मगन नहीं हो पाएंगे। यदि सप्ताह भर हम आनंदित और मगन नहीं हैं तो अचानक आज ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या अचानक हम उसकी आराधना करेंगे, सप्ताह भर हम दुष्ट की आराधना करते रहे या दुष्ट की इच्छाओं के अनुसार चलते रहे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते रहे, और अचानक आज के दिन में आकर हम उसकी आराधना करेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को अपने लिए तैयार करता है ताकि वो जीवन पर्यंत उसकी आराधना, उसकी उपासना करते रहें। उनको बुलाता है अपने पास, जीवन देता है। और इस कारण से आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा तारीफ करते हैं। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, आप जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना समय निकाल कर ऑनलाइन परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। और इसलिए परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे आज के दिन में कि उसके पवित्र वचन के अनुसार हम अपने आप को देखें, उसकी आवाज़ को उसके वचन के द्वारा हम सुने, समझें, और उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है उसको जानें। और इस कारण से आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसी यीशु नाम में ही हम आपके चरणों में आ सके हैं। उसके पवित्र प्रेम के कारण से, प्रभु यीशु के बलिदान के कारण से, उसके लहू के कारण से, क्रूस पर बहाए हुए लहू के कारण से हम आपके पास आ सके हैं। अन्यथा हम बहुत ही दूर थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे पापों में, परंतु आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई और प्रभु जी हम आपके चरणों में आकर अपने आप को धन्य समझते हैं, आशीषित हैं, आनंदित हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर आज के दिन में फिर से अवसर दिया आपने कि आपकी उपस्थिति में हम बैठें, आपकी महिमा करें गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। और इसलिए आपने फिर से अवसर दिया है हमें। और इसलिए होने दीजिए कि यहाँ पर हमारा उठना, बैठना, सोचना, विचारना, चलना फिरना सब कुछ आपको भाए, क्योंकि आप मूर्खों से प्रसन्न होते नहीं हैं। बस आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी आवाज़ को सुने, अपने कानों को खोल कर रखें, और ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हम चल सकें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं
इन अद्भुत बातों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लहू के लिए, पवित्र आत्मा रूपी सहायक के लिए, जिसे आपने उनके जीवन में दिया है, जो आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं और जो आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। और ये उत्तम वरदान हम जानते हैं जो स्वर्ग से आपने हमारे ऊपर बरसाया है, ताकि इन वरदानों के द्वारा हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें, इस पृथ्वी पर शरीर में रहते हुए आपको अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सकें। ये आपकी इच्छा है, और इसलिए आज के दिन अपने आप को जीवनों को आप हाथों में सौंप देते हैं। जितने मेरे प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें भी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जितने लोग सुनते हैं, आपकी दया हर एक के जीवन में हो, ताकि हर कोई अपने आप को आपके वचन के प्रकाश में देख सकें, जांच सकें और भी आपके नज़दीक आ सके। और इसलिए आज की इस पूरे वातावरण को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। किसी भी प्रकार की दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से हम हटाते हैं। प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके बाड़े के लिए धन्यवाद करते हैं, जो चारों ओर हमारे बांधा है। स्वर्गदूतों की सेवाओं के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमको सुरक्षित रखते हैं। हर एक उद्धार पाने वालों को आप अपने दूतों के द्वारा सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आज के दिन में भी हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपकी महिमा करने पाएँ, आपके पवित्र वचन को बोलने सुनने पाएँ। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मूर्ति की चट्टान का जय जयकार करें। 234 नंबर का गीत इसको गाएं। ऊंचे
यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गा, अपनी मूर्ति की चट्टान का जय जयकार करे, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मूर्ति की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, और हम उसके राजा, उसके हाथी बेटे हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, और हम उसके राजा, उसके हाथी बेटे हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मूर्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम झुककर उसको दंडवत करें, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम झुककर उसको दंडवत करें, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मूर्ति की चट्टान का जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही पिता परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आइए इस गीत को गाएंगे। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूँ। जीते
संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो, तो वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्यागोगे, तो वो भी तुमको त्यागेगा। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मेरे लिए आता हूँ। जीवे ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो। कल का दिन अपनी चिंता करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मेरे लिए आता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए। Praise the Lord। प्रभु की महिमा। आइए वचन के भाग में जाने के पहले एक गीत सुनेंगे भाई अनुपम चार्ल्स की ओर से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मैं भी कि सचमुच में परमेश्वर ने आज के दिन को दिखाया है और जीवित रखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत को गाना चाहता हूँ। गीत के बोल हैं, कर्ज मेरा माफ हुआ है, सब चुकाया जा चुका है। सचमुच मेरे प्रियो, जानते हैं कि हमारे पाप, हमारे अधर्म और हमारे कर्ज प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाया है और उसको चुकाने के लिए भारी कीमत चुकाई है। और ये जीवन, ये अनमोल जीवन हमें दिया है। इसीलिए उस कीमत को हर पल हर क्षण हमें अपने जीवन में जांचना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या मेरा जीवन जो कर्ज मेरे लिए चुकाया गया है क्या उसके मुताबिक है। इसलिए इस गीत को सुनेंगे। परमेश्वर पिता की स्तुति। आशा मुझे नहीं ठिकाना।
जा चुका है, कर्ज मेरा माफ हुआ है, सब चुकाया जा चुका है। उदिया से अस्ताचल जितनी ही दूर है, उतने ही दूर मेरे पाप हुए हैं। उदिया से अस्ताचल जितनी ही दूर है, उतने ही दूर मेरे पाप हुए हैं। प्रभु पर विश्वास जो कोई लाता है, यीशु पर विश्वास जो कोई लाता है, दंड की आज्ञा उस पर ना होती है। कर्ज मेरा माफ हुआ है, सब चुकाया जा चुका है। कर्ज मेरा माफ हुआ है, सब चुकाया जा चुका है। निर्धन को मिट्टी से, निर्बल को घूरे से तू ही उठाता है, ऊपर बैठाता है। निर्धन को मिट्टी से, निर्बल को घूरे से तू ही उठाता है, ऊपर बैठाता है। मेरे जीवन के दिन सारे बीते हैं, मेरे जीवन के दिन सारे बीते हैं। युग युग उसकी महिमा के लिए है। कर्ज मेरा माफ हुआ है, सब चुकाया जा चुका है। कर्ज मेरा माफ हुआ है, सब चुकाया जा चुका है। कर्ज मेरा माफ हुआ है, सब चुकाया जा चुका है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ सुंदर गीत के लिए और उस बलिदान के लिए जो परमेश्वर ने मुझ तुझ घिनौने घृणित मनुष्य को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया है और उसकी कीमत चुकाई है। इसलिए उस महान परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ बातों को देखेंगे जो यशाया 35 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक 35 अध्याय और उसका 3 और 4 पद को पढ़िए और उसके बाद 8 से आखिरी पद तक हम देखें। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, या बंद हो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर
बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सी ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित वचन के लिए, जिसको उसने हमारे जीवन के लिए रखा है। उनके जीवन के लिए जो उसके पवित्र मार्ग में चलते हैं, उसके हेडिंग में दिया 35 अध्याय के पवित्रता का मार्ग, या इसको राजमार्ग बोला है, और इसी को सकरा मार्ग भी बोलते हैं। ये सकरा मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा सकरे मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि चौड़े मार्ग में बहुतेरे लोग चल रहे हैं। यद्यपि सकरे मार्ग में कठिनाई है, दुख तकलीफ है, परंतु यहाँ पर एक बात है कि कोई जंगली जानवर नहीं मिलेंगे, परंतु चौड़े मार्ग में ऐसा लगता है कि सरल मार्ग है, सब कुछ ठीक है, खाओ पियो और आनंदित रहो, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है सबको। ये ऐसा वाला मार्ग है, परंतु उनको पता नहीं कि अंत में क्या होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को, जो लोग इस मार्ग में चलते रहते हैं और कहीं कहीं पर वो डर जाते हैं या कठिन सा लगता है, निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को स्थिर करना चाह रहा है। जैसे तीसरे पद में हम बोल रहे हैं, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो मत डरो। जो यहाँ पर तीन प्रकार के तीन बातों को बोल रहा है। ढीले हाथ मतलब कमज़ोर हाथ, ढीले हाथ है, कमज़ोर हाथ है, या काम बहुत सुस्त है या आलस के साथ है। हाथ जो है काम को दिखाता है बाइबल के अंदर। तो ढीले हाथ मतलब बहुत कमज़ोर हाथ, मतलब जो काम है परमेश्वर का या आलस्य के साथ जो काम करता है उसको कमज़ोर हाथ बोल रहा है। ढीले हाथों को दृढ़ करो, मतलब जिनके हाथ ढीले हो गए हैं उनको दृढ़ करो। थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घुटने भी कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ये प्रभु के चरणों में नहीं आ पा रहे हैं, उसकी ओर दृष्टि नहीं उठा पा रहे हैं और उससे गिड़गिड़ा नहीं पा रहे हैं। भूख और प्यास नहीं है उनके जीवन में। ऐसे लोगों को भी स्थिर करो। घबराने वाले से कहो हियाव बांधो मत डरो। बहुत सारे लोग घबरा जा रहे हैं इस आत्मिक जीवन में चलने से। जब दुष्ट का सामना हो जाता है तो बहुत सारे लोग पीछे
आ जाते हैं। जैसे हम देख बहुत सारे लोग पीछे हो गए। जहाँ जहाँ ऐसा अभियान चलता है कि हाँ भाई, हाँ ये लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, और जहाँ कड़ाई से उनके साथ पेश आता है, दुष्ट काम करने लगता है, और तो फिर बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं। क्यों? घबरा जाते हैं, हियाव उनका टूट जाता है। हियाव टूट गया, घबरा गए, फिर बैक हो गए, पीछे हट गए, और एक काम करते हैं, हम नहीं चल सकते भैया, इस मार्ग में नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ही सकरा है ये मार्ग, बहुत कठिन है ये मार्ग। परंतु ये नहीं समझ पा रहे हैं ये मार्ग सबसे सरल मार्ग है, या इस मार्ग में चलने वालों को कोई खतरा नहीं है, खतरा से दूर है, ये ऐसा वाला मार्ग है। इस बात को सबको समझाओ, बोल रहा है परमेश्वर, याओ बंधाओ लोगों को, ढाढ़स दो उनको, ये बोल रहा है। जो लोग बहुत ही कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, निराश महसूस कर रहे हैं सात्विक जीवन में चलने के लिए, उनके लिए है ये वचन। बाकी तो वहाँ 8 पद में लिखा है कि वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। पवित्रता का ये मार्ग है जिसको राजमार्ग बोलता है, जिसको या सकरा मार्ग बोलता है, या सीधा मार्ग बोलता है जो परमेश्वर तक पहुंचाता है, वो ऐसा मार्ग है, पवित्र मार्ग है। इसमें समस्या ये है कि कोई अशुद्ध लोग चल ही नहीं सकते इसमें, ये समस्या है। चलना भी चाहेंगे तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। किसी प्रकार से अशुद्धता है जीवन के अंदर, वो नहीं चल पाएगा इस जीवन में। मतलब आत्मिक जीवन की बातें कर रहे हैं। अब वो जो इस जीवन को पाए नहीं है, उद्धार का अनुभव नहीं किए हैं, उनका तो सवाल ही नहीं उठता चलने का। वो तो पापों में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, वो तो सत्य मार्ग को जानते ही नहीं हैं, तो उनका चलने का तो यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। परंतु यहाँ पर जो चलने वाली बात बोल रहा है, वो उनको बोल रहा है कि कोई अशुद्ध जन उस पर से नहीं चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो जाएं तो भी कभी भी न भटकेंगे। इस मार्ग में चलने वालों को कोई जरूरत भी नहीं कि बुद्धिमान हो, चतुर हो बहुत ज़्यादा, और तभी वो लोग चल पाएंगे, या पढ़े लिखे हों। नहीं, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के अंदर, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुनता है ताकि बलवानों को लज्जित करे। तो वो परमेश्वर का चुना, उसमें सब लोग चलेंगे इस मार्ग में। इसके लिए, इस मार्ग में चलने के लिए पढ़ाई लिखाई या चतुराई इसके, या बलवान अपने शारीरिक बल, मैं चल लूँगा, मैं कर सकता हूँ, ऐसा वाले लोग तो चल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर वो लोग नहीं चल पाएंगे। इस बात को बताना चाह रहा है परमेश्वर। तो उन्हीं के लिए होगा जो लोग अशुद्ध नहीं हैं, या आगे चलकर बोल रहा है वहाँ सिंह ना होगा और न कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा।
वह ना वहाँ पाया जाएगा। देखो ये ऐसा मार्ग है, वहाँ सिंह नहीं होगा, इस मार्ग में सिंह नहीं मिलेगा आपको, या सिंह मिलेगा भी तो कुछ कर नहीं पाएगा। जैसा कि मसीह मुसाफिर कोई लोग देखे हैं, पिक्चर देखे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग देखे होंगे मसीह मुसाफिर, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है वो। तो उसमें सकरे मार्ग में जाते 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 मुसाफिर एक जगह उसको ऐसा मार्ग मिलता है जो इतना सकरा होता है, और उसके दोनों साइड से दहाड़ रहे हैं और दूर से दहाड़े जा रहे हैं वो लोग, और मुसाफिर जो है वो डर भी रहा है कैसे करके पार होऊंगा, क्योंकि दोनों ओर सब मार्ग सकरा है, परंतु दोनों ओर सिंह है, खुखार सिंह, और दहाड़े जा रहे हैं। परंतु जब बड़े ध्यान से देखा वो, तो दोनों सिंह कैसे थे? चैन से बंधे हुए थे दोनों साइड से, और उनको पकड़ना चाहते थे मुसाफिर को, लेकिन उस रास्ते में नहीं आ पाते थे। इतना ऐसा चैन बंधा हुआ था उनका कि रास्ते में दहाड़ रहे थे जरूर, परंतु वो रास्ते में नहीं आ पा रहे थे। चैन ऐसा था, बस वहीं पर रुक जाते, दोनों दहाड़ते थे दोनों साइड से, परंतु वहीं पर रुक जाते थे। तो ये सही है, दहाड़ेंगे, शैतान जो है दहाड़ सकता है, कई प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि वो वहाँ पर शैतान का दूत बोलता है ना अपने बॉस को, शैतान को, मालिक अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ तो ये कम कर सकते हैं, उनके अंदर कंफ्यूजन उत्पन्न कर सकते हैं, या उनके अंदर डर संभा सकते हैं, डर उत्पन्न कर सकते हैं बीच में जाकर, और इस प्रकार से हम उनको पीछे ला सकते हैं। डर और वैसे खींच कर तो नहीं ला सकेंगे हम। तो ये सही है, बिल्कुल ये वचन के अनुसार है। यहाँ पर लिखा है कि उसमें सिंह नहीं होंगे और फाड़ने वाले हिंसक कोई जानवर नहीं मिलेगा। ये ऐसा मार्ग है, पवित्र मार्ग, चलते रहेंगे, क्योंकि पवित्रता का मार्ग है ये। दहाड़ने के आजू बाजू से कोशिश करेंगे, जरूर डराने की कोशिश करेंगे, परंतु डरा नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पवित्र मार्ग है और सत्य मार्ग है। परंतु कौन चल पाएंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। छुड़ाए हुए, रिडीम्ड, परंतु जो छुड़ाए हुए हैं वो लोग नित्य चलेंगे, जिनको परमेश्वर ने छुड़ा दिया। वो लोग बंधन में थे, जकड़े हुए थे पाप अपराधों के बंधन में, शैतान उनको जकड़ कर रखा हुआ था पहले, और वो लोग छूट नहीं पा रहे थे। ऐसे लोग जिनको छुड़ा लेता है परमेश्वर, जैसे कि हम भजन 40 का दूसरा पद में पढ़ते हैं, और परमेश्वर का जन यहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ देखो, ये ऐसा वाला जीवन, सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीचड़, पापों का दलदल में फंसे हुए थे। सत्यानाश के गड्ढे, सत्यानाश होने वाले थे,
परंतु वो परमेश्वर ने मुझको छुड़ा लिया बोल रहा है। तो ऐसे जो लोग छुड़ाए हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया है, ऐसे जगहों से छुड़ाया है, पाप अपराधों से छुड़ाया है, वो ऐसे लोग ही चल पाते हैं इस मार्ग में और चल पाएंगे बोल रहा है। दूसरे लोग तो चल ही नहीं, चलने की कोशिश करेंगे, चलना चाहेंगे परंतु चल नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा बहुत देर प्रवेश करना चाहेंगे इसी मार्ग से होकर, परंतु नहीं कर पाएंगे। अब बहुत से लोग कोशिश करते हैं इस मार्ग में आकर, परंतु कठिन लगता है, चल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्यानाश के गड्ढे, पापों के दलदल से निकल नहीं पाते हैं या निकलना नहीं चाहते हैं, और उस कारण से नहीं चल पाएंगे। तीतुस 2 उसका 14 पर देखिए, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 14 ना, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। हाँ देखो, जो हमको हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, देखो हर प्रकार का अधर्म से छुड़ा लेता है परमेश्वर। मतलब कोई बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, पूरी स्वतंत्रता, पूरी रीति से छुड़ा लेता है वो परमेश्वर। और ऐसा करके अपनी निज प्रजा बनाता है, अपने ऐसे पवित्र लोग बनाता है जिनके द्वारा वो परमेश्वर अपना काम करना चाहता है शैतान के विरोध में, क्योंकि शैतान इस संसार में काम कर रहा है, हर मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है। जहां देखो वहीं शैतान का राज्य है। यह शैतान का काम ही दिखाई देगा पूरी रीति से। पाप और अपराधों में डूबे हुए लोग ही दिखाई देंगे, परंतु ओ परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह से छुड़ाता है जो कहीं पूरी रीति से पापों की सड़ाहट में दबे हुए थे, बोझ से लदे हुए थे, और ऐसे लोगों को निकाल लेता है, सड़ाहट से निकाल लेता है, दलदल के कीच में से निकाल लेता है, संसार से छुड़ाता है। गलतियों 1 अध्याय उसका 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखो ये वर्तमान बुरा संसार है, इससे छुड़ाना चाहता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि संसार के से यदि नहीं छूटे तो 1 कुरिन्थी 11 अध्याय में लिखा है कि संसार के साथ दोषी ठहर जाएंगे। यह संसार तो पूरा आग में जलने वाला है, उन्हीं के साथ जल जाएंगे, पूरी रीति से नाश हो जाएंगे, हमेशा के लिए अनंत आग में प्रवेश कर पाएंगे, कर लेंगे। तो परमेश्वर छुड़ाना चाहता है कि व्यक्ति को इस संसार से, बुरे संसार से। संसार बहुत ही बुरा हो गया है और होता चला ही जा रहा है। बाइबल में बतानी पाप बढ़ते ही चला जाएगा, शैतान का क्रोध और भड़कते ही चला जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में छुटकारा भी बहुत सारे लोग पाते जा रहे हैं। और इसलिए ऐसे समय में शैतान का क्रोध भी भयंकर रीति से भड़का हुआ है और भड़कता ही चला जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसका बस थोड़ा दिन और बचा है इस पृथ्वी पर। शैतान को बचा पता है उसको, और इस कारण से देख लीजिए वो कितना एक्टिव है। प्रभु के लोग, उनको पता है कि नहीं? परमेश्वर के लोगों को पता नहीं है कि उनका भी थोड़ा दिन बचा हुआ है इस पृथ्वी पर।
अर्थात प्रभु यीशु का आगमन जल्द होने वाला है। तो शैतान तो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। परमेश्वर के लोग कितने एक्टिव है, कितना इसकी चिंता कर रहे हैं कि शैतान के हाथों से हम बहुतों को हमको छुड़ाना है। शैतान नाश करता चला जा रहा है, लेकिन हमको छुड़ाना है उसके हाथों से। बहुत से लोग आग में जलते चले जा रहे हैं, परंतु हमको छुड़ाना है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत, परमेश्वर के लोगों के पास भी बहुत कम समय है। देख लो, और कम समय में वो परमेश्वर चाहता है जितने अधिक लोगों को छुड़ा लो, बचा लो, सुसमाचार सुना दो अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा, जहाँ जहाँ अवसर मिलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये परमेश्वर की सीधी इच्छा मनसा है। और इसलिए हमको जांचना है कि इस मार्ग में हम है कि नहीं, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, इसमें बता रहा है। क्योंकि ऐसे लोग नहीं चल पाएंगे। जो लोग छुड़ाए हुए लोग नहीं हैं, वो लोग चल ही नहीं सकते इस मार्ग में, क्योंकि जो छुड़ाए हुए हैं वही उसमें नित्य चलते रहेंगे, नित्य हमेशा चलते रहेंगे। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 पद देखिए। और छुड़ाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखो, ये छुटकारा ऐसे नहीं हो गया कि निकल गया कोई, नहीं। कोई बहुमूल्य चीज़ें, संसार की बहुमूल्य चीज़ें, यहाँ तक कि सोना चांदी, लाखों करोड़ों रुपये, इनसे नहीं होता है छुटकारा। और जिनका हुआ है इनसे नहीं हुआ छुटकारा, परंतु वो मेमने के बहुमूल्य लहू से हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। ओ निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला रहा था, वही स्वभाव, आदम का स्वभाव जो चला रहा था, पाप करने का स्वभाव जो चला रहा था मनुष्य के जीवन में, उससे छुटकारा ऐसे ही नहीं होता है प्रिय भाइयों और बहनों। ऐसे ही नहीं हुआ यदि जिनका हुआ है तो, परंतु प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उसके बहुमूल्य लहू के, निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा हुआ। ओ प्रभु यीशु क्रूस पर जाना पड़ा उस, और तब कहीं छुटकारा हुआ है। इसको जानने की आवश्यकता है और जानना ही चाहिए परमेश्वर के लोग, ठीक है, उसको जानना ही चाहिए। ऐसे छुटकारा नहीं हुआ। यहाँ पर लिखा है, उस पर न चढ़ेगा न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। यहाँ पर इंग्लिश बाइबल जब पढ़ेंगे ना तो 2 शब्द लिखा हुआ है, मतलब कैसे छुड़ाया। यहाँ पर उसको मैं पढ़ के बताता हूँ, तब समझ में आएगा। देखो, no lion shall be there, nor shall any ravenous beast go up on it. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there, and the ransomed of the Lord shall return. Redeemed and ransomed. Ransomed मतलब होता है छुड़ाने के लिए बहुत भारी दाम चुकाना पड़ा। रैंसम मतलब ये होता है, वही लोग, जो लोग छुड़ाए गए हैं, जिनके लिए भारी दाम चुकाना पड़ा है,
जो लोग इस बात को अनुभव किए हैं अपने जीवन के अंदर, तो प्रभु यीशु ने मेरे लिए भारी दाम चुकाया है, जिसको मैं कभी चुका ही नहीं सकता था। भजन संहिता 59 में 49 Psalm 49, हाँ 7-8। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कभी भी कोई व्यक्ति नहीं चुका सकता। तो गीत सुन रहे थे ना, कर्जा, कर्जदार है मनुष्य, कर्जदार है आज मनुष्य, पूरी रीति से कर्ज में डूबा हुआ है। काहे का कर्ज? तो व्यवस्था का कर्जदार है, पुराने नियम का कर्जदार है, शरीर का कर्जदार है। पौलुस बोलता है अब तुम हम शरीर के कर्जदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छुड़ा लिया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ा लिया कि अब शरीर के अनुसार चलें, या शरीर जो बोले हमको हम उसी की इच्छा को पूरा करें। हमारा पाँव बोले कि चलो इस रास्ते पर चलो, तो हम एक पाँव की इच्छा को पूरी करें। या हमारे हृदय के अंदर कोई इच्छा हो रहा है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, हमारा मन कहे कि इस इच्छा को पूरा करो, हम कर्जदार नहीं हैं अब कि उसकी इच्छा को पूरी करें, शरीर की इच्छा को पूरी करें या अपनी अभिलाषाओं पूरी करें। देखो उसने छुड़ा लिया, उसके लिए भारी दाम चुकाना पड़ा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लहू को चुकाना पड़ा। उस परमेश्वर को, जो पवित्र परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है, उसको मनुष्य बनकर आना पड़ा, और मनुष्य बनकर आकर वो सारे मनुष्य के श्राप को, कड़वाहट को, पापों का बोझ को, जो व्यवस्था के द्वारा उसको मिला था, उसको छुड़ाया। गलतियों 3 अध्याय उसका 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हाँ देखो, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था एक व्यक्ति को श्रापित कर दिया है। पुराना नियम मतलब 10 आज्ञाएं, परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया अपने दास मूसा के द्वारा, और एकदम स्ट्रिक्ट था वो परमेश्वर। मानना है मतलब मानना है तुमको, झूठ नहीं बोलना है मतलब नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है मतलब नहीं करना है, हत्या नहीं करना है मतलब नहीं करना है, और किए तो भारी दंड के योग्य हो, भारी दंड सही नहीं पड़ेगा। व्यभिचार नहीं करना है मतलब नहीं करना है, नहीं तो पथरवाह से मार डाले जाओगे। वो भारी दाम चुकाया, व्यवस्था का श्राप से छुड़ा लिया, उसके लिए भारी दाम चुकाना पड़ा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। उसी का 4 का 5 पद ही पढ़िए। गलती 4 का 5 पद। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालकपन होने का पद मिले। देखो, व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा ले, मोल लेकर। आज अभी भी व्यवस्था के अधीन तो नहीं, व्यवस्था का अधीन है नहीं है उसका वो पहचान दिया है। रोमियो 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन लिखा है कि, हाँ पढ़िए 14 पद। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं
परंतु वरन अनुग्रह के अधीन हो। जिनके जीवन में पाप की प्रभुता है, अभी भी पाप जो है प्रभु बन गया है उनके जीवन में, लालच प्रभु बन गया है, झूठ प्रभु बन गया है। इसका मतलब व्यवस्था के गुलाम हैं अभी भी, ये बोलना चाह रहा है। व्यवस्था के अधीन है अभी भी। उस भारी दाम उसको समझ ही नहीं पाए हैं, या तो फिर वो छुटकारा नहीं मिला है। भारी दाम चुकाया उसने, व्यवस्था के मोल लिए हुओं को, व्यवस्था के अधीनों को उसने क्या कर दिया? मोल लेकर छुड़ा लिया, बोल रहे हैं। जो लोग व्यवस्था के अधीन थे उनको छुड़ा लिया, उनको स्वतंत्र कर देता है। यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। हाँ, और परमेश्वर का पुत्र होने का पद दे देता है, परमेश्वर के संतान होने का पद दे देता है। पद है ये, पद को ऐसे कोई नहीं पाता है। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार और पद मिल गया मेरे को। अब मैं उसका संतान हूँ, उसके पुत्र, उसके पुत्रियाँ हूँ, ये पद मिल जाता है। तो इसको जांचिए, अपने जीवन को हमको जांचना है कि क्या हम वास्तव में छुड़ाए हुए लोग हैं? क्या पवित्रता के मार्ग में, जिसको राजमार्ग बोल रहा है, उसी मार्ग में हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या उस मार्ग से हट गए हैं कहीं न कहीं? जांचना है, हर कोई को जांचना ही चाहिए। क्योंकि जो लोग राजमार्ग में चल रहे हैं, छुड़ाए हुए हैं सचमुच में, तो समझिए कि वो लोग चलते ही रहेंगे इस मार्ग में, नित्य चलेंगे लोग। यहाँ पर लिखा गया शैतान कुछ कर ही नहीं सकता। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग अभी भी शैतान को ही दोष देते रहते हैं, और शैतान ऐसा करने नहीं देता। शैतान अपनी इच्छा को पूरी करते रहते हैं, अपनी अभिलाषा के अनुसार चलते रहते हैं, दोष शैतान को देते रहते हैं। नहीं, यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ रहे हैं इसको, वहाँ सिंह होगा ही नहीं, कोई हिंसक जंतु नहीं मिलेगा उस रास्ते में। क्यों? क्योंकि उस रास्ते के अंदर आ ही नहीं सकेंगे वो लोग, क्योंकि वहाँ पर बाड़ा रहेगा पूरी रीति से परमेश्वर का। जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा तब तक। हाँ, परमेश्वर अलाउ करता है शैतान को अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, या हमको मजबूत, एक विश्वासी को बलवान बनाने के लिए। किससे ज़्यादा बलवान? शैतान से भी ज़्यादा बलवान बनाने के लिए उसका सामना करने के लिए बोलता है, और कई बार ऐसा अवसर देता है, वो अलग चीज़ है। परंतु जो इस मार्ग में चलते रहेंगे वो छुड़ाए हुए लोग हैं, और चलते ही रहेंगे। ठीक है, छुड़ा दिए गए, गुलाम नहीं है व्यवस्था के, या आज्ञाओं के गुलाम नहीं है। अब ये अब करना ही पड़ेगा। नहीं, ये आज्ञा परमेश्वर दिया व्यवस्था में, इस परम को हमको मानना है तो मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर श्राप आ जाएगा। नहीं, अब बिल्कुल वैसा नहीं है व्यवस्था करना, क्योंकि स्वतंत्र कर दिया। अब एक वचन पढ़िए, निर्गमन 20 अध्याय 21 अध्याय। देखिए, 20 अध्याय में व्यवस्था दिया परमेश्वर, आज्ञाओं को दिया, 10 आज्ञाओं को दिया 20वें अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय में। और उन आज्ञाओं के अंदर कोई ऑप्शन नहीं था, तुमको करना है, चोरी नहीं करना, नहीं करना, अपने माता पिता की आज्ञा मानना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और नहीं तो दंड निर्धारित है, दंडित हो, दंड के भागीदार हो गए। इसको व्यवस्था बोलते हैं।
वो 10 आज्ञा दिया परमेश्वर मनुष्य को। मतलब आज्ञा जो है, 10 आज्ञा जो है मनुष्य को गुलाम बना दिया, लिखा है। व्यवस्था जो है श्रापित कर दिया मनुष्य को, या जो व्यवस्था के अधीन हो गए, गुलाम हो गए, व्यवस्था के गुलाम। अब वचन में लिखा है रोमियो 10 अध्याय में, यदि व्यवस्था, पूरी व्यवस्था को मानेंगे तो जाएंगे वहां पर स्वर्ग वो लोग भी। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं जाएंगे, जो व्यवस्था के समय में थे वो लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग, ऐसा नहीं है। परंतु उनकी पूरी आज्ञा मानना ही पड़ेगा, बार बार बलिदान चढ़ाना ही पड़ेगा उनको। अपने आप को परमेश्वर के भय में रखना ही पड़ेगा उनको। गुलामी है, गुलामी, स्वतंत्र नहीं। तो 20 अध्याय में परमेश्वर ने आज्ञा दिया, व्यवस्था दिया, 10 आज्ञाएं दिया, परंतु 21 अध्याय के अंदर उस छुटकारे का भी प्रबंध किया। देखो छुटकारा कैसे मिल सकता है वो भी बताया। एक पद से पढ़िए। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। हाँ देखो, ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, यदि तुम किसी दास को मोल लेते हो, मोल लेते हो कहने का मतलब जैसे मार्केट में गए, कोई चीज को हम खरीद के लाते हैं, कोई भी चीज, मार्केट गए, दुकान गए और वहाँ पर अपने काम का चीज या कोई बहुमूल्य चीज हम खरीद कर वहाँ से लाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट, मतलब जो दासों का, गुलामों का मार्केट, वहाँ पुराने समय में, इस समय में इसी प्रकार से गुलामों को खरीदा जाता था, पैसा देकर उनको खरीदा जाता था। ये गुलाम मेरे घर में रहेगा और मेरी सेवा करेगा, वो हाथ पाँव दबाएगा और जो भी काम करना होगा वो काम करेगा। एक बार उसने चुका दिया, पैसा चुका दिया, बस, उसका कोई तनख्वाह नहीं होता है। गुलामों का कोई तनख्वाह, सैलरी वगैरह नहीं होता है, उनको गुलाम बोलते हैं, दास बोलते हैं। तो इस प्रकार से उस समय, व्यवस्था के समय वैसा था प्रबंध परमेश्वर कि दाम मोल लेते थे वो लोग, सेवा करते थे। कितने वर्ष तक कर सकते थे? 6 वर्ष तक केवल। परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार 7वें वर्ष में उनको स्वतंत्र करना होता था, सेंत में मतलब फ्री में उनको स्वतंत्र करना होता था। जो भी खरीदा है उनको गुलाम बनाया है। जैसे ही 7वां वर्ष होगा, इसको जुबली का वर्ष भी बोलते हैं, 7वां वर्ष होगा, उसमें उन गुलामों को स्वतंत्र करना होता था। कोई भी व्यवस्था के जो थे, अमीर लोग थे, वो लोग ऐसे दासों को, गुलामों को खरीदते थे अपने घर की सेवा के लिए पूरी रीति से। परंतु 6 साल तक ही उनको गुलाम रख सकते थे, 7वें साल में उनको छोड़ना है, ऐसे छोड़ा जाता था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जब नए नियम के अंदर आते हैं तो प्रभु यीशु अक्सर कौन से दिन को छुटकारा देते थे? आपने ध्यान दिया कभी? 7वें दिन। वो शब्द कहीं दिन होता था, वो जो प्रभु यीशु छुड़ाते थे। उसने अंधे को छुड़ाया, जन्म के अंधे को, सब्त का दिन था। एक कुबड़ी स्त्री को उसने चंगा किया, खड़ा किया, वो सब्त का दिन था। वो शब्द के ही दिन में प्रभु यीशु छुटकारा देते थे। 7वें दिन विश्राम का दिन, और इसीलिए अभी भी विश्राम का दिन बचा है, बोलता है बाइबल का। अर्थात अभी भी एक व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर सकता है।
ये मीनिंग था उसका। तो यहाँ पर प्रभु यीशु एक व्यक्ति को जो व्यवस्था का अधीन या व्यवस्था का गुलाम था या व्यवस्था का श्राप के अधीन था, उसको उसने शब्द के दिन छुड़ा दिया। क्योंकि वो शब्द का दिन था। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए ना, वो लिखा हुआ था, लिखा हुआ है। कौन सा दिन था वो? शब्द का दिन था वो, क्या उसी दिन बलिदान करना होता था, मेमना वगैरह जो भी। इसी कारण से वो भारी दिन था, वो लिखा हुआ है, बड़ा दिन था, लिखा हुआ है यूहन्ना में। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो भारी दाम चुका दिया क्रूस पर जाकर। अब जो लोग छुड़ाए गए, जिनके अंदर वो प्रभु यीशु मसीह का लहू आया, छुटकारे का लहू जिनके अंदर आ गया, वो लोग छुड़ा लिए जाते हैं, क्योंकि भारी दाम उसने चुकाया। अब उसके बाद जो प्रभु यीशु जब छुड़ाता है तो फिर गुलामी नहीं है, फिर उसके बाद गुलाम नहीं, उसके बाद पूरी रीति से स्वतंत्र कर दिए बोलता है। हम यूहन्ना प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे, सारे अपराधों के बंधन से, सारे श्राप से, सारे पापों के बंधन से, मनुष्यों के भय से, मृत्यु से, सब से पूरी रीति से पूरा छुटकारा। परंतु अब वहां भी नियम था। क्या नियम था? 5वां पद पढ़ो उसी का। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। हाँ देखो, अब जो गुलाम 6 वर्ष तक अपने स्वामी की सेवा करता था, अब उस 7वें वर्ष में तो वो गुलाम स्वतंत्र हो जाता था। परंतु जो दास दृढ़ता से कहता था कि नहीं, मेरे स्वामी ने जो दास दृढ़ता से बोलता था कि मेरे स्वामी ने मुझसे प्रेम किया है और मैं 6 साल तक मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया है, मेरी पत्नी से, मेरे बाल बच्चों से, और दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, और यदि भी उसने मुझको स्वतंत्र कर दिया, परंतु मैं उसी की सेवा करता रहूँगा, उसके बाद भी मैं उसकी सेवा करता रहूँगा, मैं उससे स्वतंत्र नहीं होऊंगा। और तब वो स्वामी क्या करता था उसको आगे? तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। ये उसका नियम था। यदि कोई स्वामी कहे कि, कोई दास कहे कि नहीं, मेरे स्वामी ने मुझको स्वतंत्र कर दिया, परंतु मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है और मुझको स्वतंत्र कर दिया गुलामी से पूरी रीति से, अब मैं उसकी सेवा करूँगा। और तब उसके लिए नियम था, वो द्वार के पास लाता था, उसके कान को छेद करता था सुतारी से, और उस छेद करके उसमें वो लगा देता था, कान छेद करता था। इसका मतलब ये होता था कि ये अपने स्वामी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और ये अपने स्वामी को यद्यपि स्वतंत्र हो गया है,
फिर भी अपने स्वामी की वो सेवा ही करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करना चाहता। तो इस बात को यहाँ पर वो बताना चाहता है, वो परमेश्वर हमको नए नियम के विश्वासियों कि जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो दाम देकर छुड़ाए हुए लोग हैं, वो अवश्य स्वतंत्र कर दिया है। अब गुलाम नहीं है। परमेश्वर जो है कभी भी अपने उसमें ये नहीं बोलेगा अब तुमको मेरी आज्ञा मानना ही पड़ेगा, दशमांश देना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, संडे को यहाँ पर इकट्ठा होना ही पड़ेगा, नहीं बोलता परमेश्वर। स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र इच्छा दे दिया है। परंतु यदि कोई दास कहे उसे मतलब प्रभु यीशु मसीह से कहे, जिसने उनको छुटकारा दिया गुलामी से, पापों के गुलाम था मनुष्य, व्यवस्था का गुलाम था मनुष्य, व्यवस्था से छुड़ाने ही के लिए दाम चुकाया प्रभु यीशु। शैतान से छुड़ाने के लिए दाम नहीं चुकाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए वो दाम चुकाया, भारी दाम चुकाया। अब एक विश्वासी बोले कि नहीं प्रभु, आपने अवश्य मुझको स्वतंत्र कर दिया, परंतु मैं आपकी इच्छा के अनुसार मुझको चलना है, चलूंगा, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। वो नहीं बोला चेलों को तुमको मानना ही पड़ेगा, बस इतना कहा कि जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानना चाहते हो तो उसको हे प्रभु, या तू मेरा स्वामी है, तू मुझ पर अधिक, ऐसा क्यों कहते रहते हो? नहीं, तुम स्वतंत्र हो। आज एक विश्वासी को जांचना है, क्या उसने मुझको स्वतंत्र किया? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके लहू से छुड़ाया गया? क्या भी इस बात को मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे लिए उसने भारी दाम चुकाया, क्रूस की मृत्यु सही, अनंत नरक पीड़ा को उसने सही क्रूस पर जाकर। क्या इसको अनुभव करते हैं? जो विश्वासी इस बात को अनुभव करता है वही कह सकता है, नहीं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, और यदि भी आपने मुझको स्वतंत्र कर दिया है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार भी चल सकता हूँ, परंतु नहीं प्रभु, मैं आपका दास हूँ। अवश्य आपने मुझको पापों के गुलामी से छुड़ा दिया, परंतु मैं अब आपका दास हूँ, आपका गुलाम। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये लिखा है, परंतु छुड़ाए हुए नित्य उस पर चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, अर्थात जो लोग दाम देकर छुड़ाए हुए लोग हैं, ransomed of God, जो छुड़ाए हुए, पापों से छुड़ा दिए गए, निकाल दिए गए, पापों के दलदल में पड़े हुए थे, खींच कर निकाला उसने, उसके लिए भारी दाम चुकाया। ऐसे लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। जब ये स्वर्ग जाएंगे तब होगा की बात नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पर ये बोल रहा है सियोन मतलब परमेश्वर का घर,
या जीवित कलीसिया या ऊपर का यरूशलेम, इसको स्वर्ग बोलता है या सियोन बोलता है, जो सियोन में लौट कर आएंगे। ये तो उनको बोल रहा है जो लोग भटक गए थे। यहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे थे, तुम लोग भटक गए, कहाँ चले गए तुम लोग, लौट कर आओ। क्यों भटके तुम लोग, कहाँ चले गए, किसकी आवाज़ को तुम लोग सुनने लगे। यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 13 और 15 पढ़ना वाला। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं मानना, यहोवा की यही वाणी है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़कर इधर उधर इस मनुष्य उस मनुष्य इनकी बातों को जब सुनना शुरू कर देता है और तभी भटक जाता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने नबी के द्वारा बोल रहा है। आगे, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यहोवा की यह वाणी है। तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा बोल रहा है। ये इसकी बात कर रहे हैं वहां पर भी, मैं तुमको सियोन में पहुंचा दूंगा। तुम कहाँ चले गए हो, तुम कहाँ भटक गए, तुम किसकी आवाज को सुनने लग गए, तुम यहोवा परमेश्वर से फिर गए और सब हरे पेड़ों के तले उधर उधर दूसरों के पास चली गई। हरे पेड़ों को, हरे पेड़ मतलब जो लोग ऐसे लग रहे हैं कहाँ ये लोग परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के बहुत वचन जानते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े लोग जन हैं ये लोग, ऐसे जो लोग दिखते हैं इन्हीं को बोल रहा है हरे हरे पेड़। जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, इनके पीछे तू चली गई और उस कारण से भटक गई। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे हैं, अपने प्रिय लोगों को बोल रहे हैं, इस्राएल को बोल रहे हैं, जो जिनको अपनी पत्नी बोलता है, तो भटक गई। और इसलिए केवल अपना यह धर्म मान ले कि तुम मुझसे फिर गई बस। और फिरने का कारण ये था कि मैंने इसकी सुना, इसकी ओर देखा, उसकी ओर देखा, उसकी सुनने लगी, बस ये मान ले और मेरे पास आ जा। ये परमेश्वर बोल रहा है, यहोवा की यही वाणी है। और तब तुम्हारे प्रत्येक नगर में के पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। देखो, सब के सब इस जीवन को नहीं पाते हैं प्रिय भाई और बहन, ये इस बात को हमेशा याद रखना। सब लोग नहीं पाएंगे जीवन, और परमेश्वर की जिनका कृपा होती है वही लोग पाते हैं इस जीवन। और महान बड़ा अनुग्रह जिनके जीवन में होता है परमेश्वर का, वही लोग इस जीवन को पा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर मैं सियोन में लौटा दूंगा, बोल रहा है परमेश्वर। तो ये सब कारण रहता है एक व्यक्ति का भटक जाने का, ये सब कारण है। यिर्मयाह उसी का 18 अध्याय 15 में पढ़िए। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में पर सदा ताली बजाते रहेंगे। हाँ, बस हाँ, फिर से पढ़िए। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गई है। राजमार्ग को छोड़ दिए हैं और पगडंडियों में चल रहे हैं। देखो, राजमार्ग छूट जाता है बहुतों के जीवन से। जो सकरा मार्ग है, जो क्रूस का मार्ग है,
उसको बहुत सारे विश्वासी लोग छोड़ देते हैं और पगडंडियों में चलने लगते हैं और ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए धूप जलाना शुरू कर देते हैं, अर्थात और जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, उनको दंडवत करने लग जाते हैं, या कहीं न कहीं संसार के साथ समझौता करने लग जाते हैं, और इस कारण से वो पवित्र जो राजमार्ग है उसको उससे हट जाता है और पगडंडियों में आ जाते हैं। ये बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं लौटने के लिए, लौटना है, लौट जाओ। और तब एकदम ये मार्ग एकदम अलग है। यशायाह 15:57 अध्याय उसका 14 पढ़िए। यह कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है। देखो यहाँ पर भी बोल रहा है कि उनके हृदय को हर्षित करूँ, आनंदित कर दूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ ही रहूँगा और वही लोग चलेंगे राजमार्ग में जिनका हृदय टूटा हुआ हो, खेदित हो, पश्चातापी हो, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हर समय उनके जीवन में बना हुआ है, स्मरण है उनको कि वो परमेश्वर ने उसको कहाँ पापों के गड्ढे से, दलदल की कीस से, सड़ाहट की जिंदगी से निकाला, जो भयानक पापों में डूबा हुआ जीवन से निकाला और सीधे मार्ग में लाया, राजमार्ग में पहुंचा दिया, जो पवित्रता का मार्ग है, पवित्र मार्ग है। इसमें अशुद्ध लोग नहीं चल पाएंगे किसी भी प्रकार से, क्योंकि वहां पर कोई अशुद्ध चीज होगा ही नहीं। लिखा है प्रकाशित 20 अध्याय भी पढ़ेंगे, वहां कोई अशुद्ध चीज नहीं जाएगा। तो इस बात को हमको जानना चाहिए, जांचना है अपने जीवन को, और यही परमेश्वर की इच्छा है। और ये जीवन एकदम अलग होगा। फिर इसी का 49 उसका 11 का भी पढ़ो। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। जब आप पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा मैं, और मेरा राजमार्ग जो होगा एकदम ऊंचा होगा, एकदम अलग से दिखाई देगा लोगों को कि हाँ ये लोग हैं राजमार्ग में चल रहे हैं, या पवित्रता के मार्ग में चल रहे हैं, जिनका जीवन एकदम अलग है। ऐसा ऊंचा कर दूंगा बोल रहा है अपने राजमार्ग को, ताकि और दूसरे मार्गों से एकदम भिन्न दिखते रहें ये लोग। इसमें चलने वाले लोग एकदम अलग दिखाई दें, इनकी बोली भाषा, रहन सहन सब कुछ अलग हो। ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है प्रिय भाई और बहनों। और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चाहता है। नीति वचन 16 अध्याय उसका 17 पद देखिए। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। हाँ, 15 का 19 पढ़ लो। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। जब ऐसे ही लोग चलेंगे उसमें, जो अपने चाल चलन के विषय में चौकस रहता है, निश्चिंत नहीं, चौकस चाल चलन के विषय में। मतलब मेरे मुंह से कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं, चाल चलन मतलब ये है सब। मेरे हृदय के अंदर क्या सोच विचार है, वो कहाँ से प्रकट होगा? मुंह से प्रकट होगा। हृदय के अंदर क्या चीज़ है, वो कैसे प्रकट हो जाएगा? मुंह से प्रकट हो जाएगा।
क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो मनुष्य के हृदय में है वही मुंह से प्रकट होगा। तो जो लोग अपने चाल चलन के विषय में चौकसी करते हैं, अरे प्रभु मेरे अंदर तो ये बातें हैं हृदय के अंदर अभी, ऐसे लोग वो राजमार्ग में हैं। जो लोग निश्चिंत नहीं हैं अपने जीवन के प्रति, चौकस हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग समझिए कि राजमार्ग में है, सीधे मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से ऐसी बातों को अपने जीवन से हटा देते हैं तुरंत। यदि आने के लिए भी करता है तो तुरंत उसी समय हटा देते हैं, नहीं प्रभु ये गलत है, दुष्ट शैतान यहाँ से दूर हो जाए, और तुरंत उसको हटा देते हैं, उस मार्ग में चलने लग जाते हैं। तो ये सिद्ध इच्छा परमेश्वर की है। और ऐसे लोग जो होते हैं कलीसिया के अंदर ही होते हैं लोग। यह है कलीसिया, सियोन, परमेश्वर का नगर सियोन। यहाँ पर आनंद होगा, और छुड़ाए हुए लोग नित्य चलेंगे, उनके सिरों पर सदा का आनंद गूंजता रहेगा। वो आज का ना आनंद नहीं रहेगा, एक दिन का आनंद नहीं रहेगा। कोई त्योहार मना लिए, कोई पर्व मना लिए तो ऐसा लग रहा है कि आनंदित हो गए, नहीं, उनके हृदय के अंदर उनके सिर सदा का आनंद गूंजता रहेगा। और उनकी दृष्टि उधर है, ऊपर की ओर रहती है, स्वर्ग की ओर रहती है, प्रभु की ओर रहती है, और इस कारण से उनके जीवन में सदा का आनंद रहता है। ऐसे छुड़ाए हुए लोग, अब ऐसे लोगों को बोल रहा है, यदि इनमें से कोई भटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और परमेश्वर बोल रहा है ऐसे लोगों को ढांढस देगा, हियाव बता दो उनको, और ये बता दो कि तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। देखो, और उनको तो बदला दे देगा और तुमको प्रतिफल देगा, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जो पवित्र मार्ग में चल रहे हो, इतना त्याग किए हो, यदि प्रभु के मार्ग में चलने के लिए वचन के कारण से यदि क्लेश उठा रहे हो, परमेश्वर बोलता है तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाने वाला नहीं। उसका प्रतिफल, उसका रिवार्ड मेरे पास है, उसका इनाम मेरे पास है। और इस कारण से हियाव नहीं छोड़ो, निराश मत हो, दुखी मत हो, डरो मत, आगे बढ़ो, अपने हाथों को दृढ़ करो, घुटनों को मजबूत कर दो, प्रभु यीशु की ओर देखना मत छोड़ो, उसे प्रार्थना करना मत छोड़ो, और वो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ा देगा। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके ऐसे पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, हम जांचें अपने जीवन को कि हम किस मार्ग में हैं, राजमार्ग में हैं जो पवित्रता का मार्ग है, या डर रहे हैं। यहाँ लिखा है शैतान नहीं आएगा उस मार्ग में, आ ही नहीं सकता। वचन में भी लिखा है दुष्ट छू नहीं पाएगा, पहला यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा 18 पद में। जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं दुष्ट उनको छूने नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर उनको बचा कर रखता है, या खुद भी वो लोग अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के सामर्थ्य में अपने आप को बचा कर रख लेते हैं। वो शैतान कहाँ वहाँ पर आएगा? वो शैतान का सामना करेंगे और शैतान को भागना पड़ेगा, वचन में लिखा हुआ है, शैतान वहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक से बातें करे और हर कोई को आशीष। आइए एक गीत और सुनिए।
सबको जय मसीह की। और आज के मैसेज के लिए मैं प्रभु परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की महिमा के लिए मुझे एक और अवसर मिला है। प्रभु मेरी सहायता करे, प्रभु के गीतों से प्रभु की महिमा कर सकूँ।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि सचमुच में जो प्रेम उसने हमसे किया है और जो कर्जा अदा किया है वो भारी था, जिसको कभी भी नहीं चुका पाते थे और नहीं कभी चुका पाएंगे। बस इतना कर सकते हैं कि हाँ प्रभु, बस आपकी नित्य सेवा करता रहूँगा, अर्थात आपके पवित्र जीव सत्य मार्ग में चलता रहूँगा। आइए प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके द्वारा आज के दिन में आपने हमारी सहायता किए। आपने हमें चौड़े मार्ग से निकाला, पापों के दलदल सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए थे, घृणित जीवन जी रहे थे, ऐसे जीवन से आपने निकाला, घूरे पर से आपने हमें उठाया और अपने प्रधानों के संग बिठाया ऊंचे पर। यह आपका अद्भुत महान प्रेम है प्रभु जी। आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपके महान आश्चर्य कर्म है जो आपने हमारे जीवन में किया और हर एक के जीवन में आप करना चाहते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आज भी आपने बताया कि कौन लोग चल सकते हैं और क्या कारण है जो लोग नहीं चल पाते। इन सब बातों को देखने में आपने हमारी सहायता की। आप हमारे लिए कीमत चुकाए, भारी दाम, अपने प्राण को भी आपने बहा दिया क्रूस पर, ताकि हम छुड़ाए जाएं। और आज भी प्रभु आप चाहते हैं कि जो लोग आज भी नहीं छुड़ाए गए, वे लोग आपकी आवाज़ को सुन लें, आपके उपाय को समझ लें, आपकी अनंत की योजना को समझ लें और आपके चरणों में आ जाए, आपको पुकार लें, प्रभु मुझको भी छुड़ा लीजिए अपने लहू के द्वारा। और आप छुड़ाने के लिए तैयार हैं। और इसलिए प्रभु जी, आज के दिन में आपके पवित्र वचन धन्यवाद करते हैं, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक भाइयों और बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपके वचन को सुना है। आज हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़े धीरज के साथ आपने वचन सुना। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करे, आप सबों को जय मसीह।